अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पूरी दुनिया के अंदर सबसे ज़्यादा लिखी जाने वाली, पढ़ी जाने वाली, प्रिंट की जाने वाली अगर कोई किताब है तो वो कुरान मुक़द्दस है। इसी तरीके से कुरान मजीद को ये एजाज़ भी हासिल है कि तकरीबन दुनिया की तमाम अज़बान के अंदर कुरान मजीद का तर्जुमा किया जा चुका है ताकि लोग इसको समझ सकें। लेकिन उसके बावजूद कुरान मजीद है कि हमें समझ में नहीं आता है, हमें समझ में नहीं आता है या फिर हम कुरान मजीद को समझना ही नहीं चाहते हैं। ये दो बातें हैं। दरअसल बात यह है काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, कि हमारे जहनों के अंदर ये बात बिठा दी गई है कि कुरान मजीद सिर्फ़ सवाबी किताब है। अगर कुरान मजीद सिर्फ़ सवाबी किताब होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन कभी भी कुरान मजीद के अंदर याकिलून और ताकिलून के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। अगर कुरान मजीद सिर्फ़ सवाबी किताब होती तो अल्लाह रब्बुल आलमीन यशउरून ततफक्कुरून याकिलून के अल्फाज इस्तेमाल नहीं करता। ये सारे अल्फाज वहाँ पर इस्तेमाल किए जाते हैं कि जहाँ पर किसी चीज़ का तदब्बर हो, किसी चीज़ पर गौर व फिक्र हो, किसी चीज़ को अपनाने की बात होती है। तभी तो कुरान मजीद के अंदर जगह जगह पर अल्लाह रब्बुल आलमीन हुदल लिल मुत्तकीन की बात करते हैं, हुदल लिन्नास की बात करते हैं, इन्न हाज़ल कुरआन यहदी लिल्लती ही अक़वम की बात करते हैं कि अगर तुम चाहते हो कि मंज़िलों को पालो, अगर तुम चाहते हो कि तरक्की पर पहुंच जाओ तो तुम्हें इस कुरान मजीद की तरफ आना पड़ेगा। लेकिन हमारे जहनों के अंदर यह बात बिठा दी गई है कि कुरान मजीद को तर्जुमे के साथ अगर तुम पढ़ोगे तो गुमराह हो जाओगे। दरअसल तुम गुमराह नहीं हो जाओगे, बल्कि उन लोगों की दुकानें, उन लोगों का कारोबार जो इस कुरान मुक़द्दस से सिर्फ़ तावीज़ों का धंधा करते हैं, जो इस कुरान मुक़द्दस से तुम्हें तावीज़ लिख के देते हैं, तुम्हें सवाब की तरफ राग़िब करते हैं, उन लोगों का कारोबार जो है वो बंद हो जाएगा। जबकि कुरान मुक़द्दस के अंदर और ये भी कहा जाता है कि कुरान मजीद इंतहाई मुश्किल तरीन किताब है। कुरान मजीद को समझने के लिए कम से कम 14 उलूम का आना ज़रूरी है। नहो तुम्हें आए, सरफ़ तुम्हें आए, बलागा तुम्हें आए, मंतिक तुम्हें आए, फ़लसफ़ा तुम्हें आए। जब तक 14 उलूम के तुम माहिर और मास्टर नहीं बन जाते उस वक़्त तक कुरान को समझना तुम्हारी बस की बात नहीं है। और ये 14 उलूम सीखते सीखते तुम्हारी उम्र 90 साल की हो जाएगी और तुम खुद जो है वो कूच कर जाओगे अल्लाह रब्बुल आलमीन की तरफ बग़ैर इस कुरान मजीद को समझे, क्योंकि इंतहाई मुश्किल तरीन किताब है। काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मुझे इस बात का जवाब दें कि अबू बकर ने कुरान को समझा था या नहीं समझा था? उमर फ़ारूक कुरान को जानते थे या नहीं जानते थे? उस्मान गनी, अली उल मुर्तज़ा क्या कुरान से वाबस्ता थे या नहीं थे? तो इन तमाम असहाबे कराम ने कौन सी यूनिवर्सिटी से, कौन सी कॉलेज से इन उलूम का डिग्री लेकर उसके बाद कुरान मजीद को सीखना शुरू किया, समझना शुरू किया? कौन से कॉलेज से फ़राग़त के बाद ये लोग कुरान मजीद की तरफ आए? काबिल एहतराम दोस्तों, ये एक वरगलाने की कोशिश की जाती है ताकि मुसलमान हकीकत को समझ ही ना सकें, हकीकत की तरफ मुसलमान आ ही ना सकें, अपनी ज़िंदगी को बेहतर मुसलमान बना ही ना सकें। बस इन्हीं चक्रों में लें कि कुल खानी है, कुरान खानी है, फातिहा खानी है, बस सवाब की नीयत से इसको पढ़ते जाएं। जबकि कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाते हैं अफ़ला यतदब्बरून अल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। दुनिया का मुश्किल से मुश्किल उलूम तुम्हें समझ में आ जाता है, डॉक्टरी तुम्हें समझ में आ गई, साइंस तुम्हें समझ में आ गई, इंजीनियरिंग तुम्हें समझ में आ गई और दीगर मुश्किल से मुश्किल उलूम तुम्हें समझ में नहीं आ जाते हैं, लेकिन वो कुरान मुक़द्दस के जिसके बारे में अल्लाह ने फरमाया वलक़द यस्सरनल कुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर, हमने तमाम उलूम में से सबसे ज़्यादा सहल, सबसे ज़्यादा आसान, सबसे जल्दी समझ में आने वाली अगर कोई किताब है तो वो कुरान मजीद है। जो सबसे ज़्यादा आसान है हमें वो समझ में नहीं आ रही, चूँकि हम समझना नहीं चाहते। असल बात ये है हम इस तरफ आना ही नहीं चाहते हैं, हमारे पास टाइम ही नहीं है भाई। हमें टिकटॉक से फुर्सत नहीं है, हमें मीडिया से फुर्सत नहीं है, हमें दीगर और चीज़ों से फुर्सत नहीं है। जब उनसे कहीं फुर्सत मिलेगी तो रमज़ान का महीना आएगा तो तोते की तरह हम इसको पढ़कर सवाब हासिल कर लेंगे। काबिल एहतराम दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, अल्लाह के लिए अपने घर के अंदर कुरान के माहौल को पैदा करें। और कुरान सिर्फ चूमने और चाटने के लिए नहीं आया है, या कुरान सिर्फ शादी के मौके पर बेटियों के सर पर विदाई के लिए नहीं आया है,
بلکہ قرآن مقدس آیا تھا اس کو پڑھنے کے لیے، اس پہ غور و فکر کرنے کے لیے، تدبر کرنے کے لیے۔ تو لہٰذا اپنے گھروں کے اندر قرآن مجید کی تعلیم کو شروع کریں۔ اور تعلیم سے مراد یہ نہیں ہے کہ آپ روزانہ کا ایک پارہ پڑھائیں، بلکہ تعلیم سے مراد یہ ہے کہ اس کو اپنے اوپر لاگو کریں۔ ایک آیت پڑھیں لیکن اس کو سمجھ کر پڑھیں، آپ یہ جاننے کی کوشش کریں کہ آپ کا رب آپ سے کیا کہہ رہا ہے۔ اور جب گھر قرآن کی تعلیم سے منور ہوں گے تو انشاءاللہ العزیز ہدایت کے راستے ہمارے طرف کھلنا شروع ہو جائیں گے اور ہم خود بخود صراط مستقیم پر گامزن ہو جائیں گے۔